हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज हमारे पास यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन गिवन है हाइपोथेटिकल। हमें रेट ऑफ रिएक्शन बताना है बेटा इन द टर्म्स ऑफ dB बाई dt इज इक्वल टू। तो ऑप्शन हमारे पास गिवन है, हमें ये बताना है इसका कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन होगा इसके रिस्पेक्ट में आपका सही होने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं आपको ये बता दूं बेटा, एक्चुअल में जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो हम लोग लिखते कैसे हैं। जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होता है बेटा, ये आपका हुआ करता है बेटा चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, मतलब आपका रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, उसके कंसंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है डिवाइड बाय टाइम टेक है, मतलब जो हमने टाइम इंटरवल लिया है उसमें कितना हो रहा है। साथ ही साथ बेटा इस वैल्यू को हम लोग डिवाइड करते हैं उनकी स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, मतलब जो हमारा सब्सटेंस होगा उसका स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है। अगली चीज आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखते टाइम जो ध्यान देनी होती है बेटा, वो आपको ये ध्यान देनी होती है कि अगर हमारे पास बेटा रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट के लिए हम यूज करते हैं नेगेटिव साइन, और प्रोडक्ट अगर हमारे पास है बेटा तो उसके लिए हम यूज करते हैं पॉजिटिव साइन। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो आपका रिएक्टेंट है बेटा, इसका कंसंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में कम हो रहा होता है, इसलिए नेगेटिव लेते हैं, और प्रोडक्ट लेते हैं पॉजिटिव साइन। इसके अलावा हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन दो तरह की होती है बेटा, एक आपकी होती है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एक हमारे पास होती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम लोग टाइम जो है वो बहुत ज्यादा लेते हैं तो उसको हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, और अगर हम लोग टाइम जो लेते हैं बेटा वो आपका बहुत कम है तो उस केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन निकलती है उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में जो हमारे पास एक्सप्रेशन लिख रहे हैं बेटा डिफरेंशिएशन के टर्म्स में, तो ये आपके इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को बोलते हैं। अब हम लोग बेटा ये जो हमारे पास हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन गिवन है, इसका हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं बेटा, तो कैसे लिखेंगे? डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी डिवाइड बाय स्टाइशियोमेट्री मतलब 1/3। साथ ही साथ बेटा ये आपका रिएक्टेंट है तो इसके लिए हम यूज करेंगे माइनस साइन। अगला हमारे पास है बेटा बी, तो बी का आप कैसे लिखोगे बेटा dB बाई डी टी। इसका स्टाइशियोमेट्री हमारे पास है बेटा 2, तो इसको लिखेंगे 1/2, और साथ ही हमारे पास प्रोडक्ट है तो ये आपके पास होगा पॉजिटिव साइन। अब हमें ये देखना है बेटा कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा dB बाई डी टी के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब आप केवल dB बाई डी टी लोगे बेटा तो 2 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी बेटा वो आपके पास बनेगी dB बाई डी टी -2/3 आपका बनने वाला है, और dA बाई डी टी आपके पास बनने वाला है। अब हम लोग ऑप्शन में क्रॉस चेक करते हैं बेटा ये आपके कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो आप देखो ऑप्शन नंबर बी से ये हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बेटा, इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। थैंक यू बच्चों।